ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जन्म कुंडली में बनने वाले योग पर टॉपिक, अर्थात जन्म कुंडली में किन ग्रहों से मिलकर इन योगों का निर्माण होता है, कौन से ग्रहों से मिलकर श्रृंगाटक योग का निर्माण होता है व दारिद्र्य योग का निर्माण होता है। इन्हीं टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे बिना समय गवाए हुए। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, डोंट स्किप माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। चलते फटाफट बिना समय गवाए हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम श्रृंगाटक योग पर चर्चा कर लेते हैं कि जन्म कुंडली में श्रृंगाटक योग का निर्माण कैसे होता है, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो श्रृंगाटक योग अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बना हुआ है तो किन ग्रहों, कैसे चेक करें, कैसे देखें कि श्रृंगाटक योग का निर्माण हमारी जन्म कुंडली में है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण के अनुसार मैंने टेवा ऑलरेडी बना रखा है, तो हम यहाँ पर कर्क लग्न की जन्म कुंडली मान लेते हैं। किस लग्न की? कर्क लग्न की जन्म कुंडली। तो यहाँ पर कर्क लग्न की जन्म कुंडली देखेंगे तो क्या लग्न में 4 नंबर होना चाहिए, तो कर्क लग्न की जन्म कुंडली होगी। जो नंबर प्रथम भाव में पहले खाने में है वही हमारा लग्न होगा। जो नंबर जो लाए, जैसे यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो कन्या लग्न की जन्म कुंडली। इसी प्रकार से हम उदाहरण के अनुसार हम 4 नंबर की राशि लिख देते, जो कि 4 नंबर लिखा है लग्न में, ये कर्क राशि, कर्क लग्न हुआ। तो यहाँ पर क्रम अनुसार सभी नंबर को हम फिल कर लेते हैं। 12 घर में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में 7 ग्रह की युति लग्न के भाव में, अर्थात प्रथम भाव में या पंचम भाव में, विद्या अध्ययन संतान के भाव में, या नवम भाव में जो कि भाग्य स्थान बोला जाता है, अगर तीनों स्थानों में से किसी भी एक भाव के अंतर्गत अगर 7 ग्रह की युति हो, 7 ग्रहों की युति हो, तो हमारा श्रृंगाटक राजयोग का निर्माण हो जाता है। श्रृंगाटक राजयोग का निर्माण होता है, श्रृंगाटक योग कहा जाता है इसे, जो कि जन्म कुंडली के अंतर्गत बनने वाला राजयोग है। तो ऐसी स्थिति में जातक को फल क्या मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है उसको? इस योग में जन्म लेने वाला जातक क्या होगा? मधुरभाषी होगा। क्या होगा जातक? ये जातक क्या होगा? मधुरभाषी होगा, मधुरभाषी। और क्या हो सकता है? वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। और वृद्धावस्था विशेष रूप से क्या होगा? सुखी जीवन होगा उसकी वृद्धावस्था में। अगर श्रृंगाटक योग का निर्माण किसी जातक की कुंडली में हो तो इस स्थिति के अनुसार उसे फल मिलेंगे। अब नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं हम, दारिद्र्य योग। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में दारिद्र्य योग हो तो उसे क्या रिजल्ट मिलता है, किन ग्रहों से मिलकर उसे, अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए एक कुंडली है मिथुन लग्न की कुंडली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 क्रम के अनुसार हमने राशियों को फिल कर ली 12 भाव में। अब यहां पर क्या करना है, अगर एकादश भाव के स्वामी लाभेश और रोगेश षष्ठम भाव के स्वामी की युति अगर 8th हाउस में हो, कौन से भाव में? 8th हाउस में। तो हम यहां पर उदाहरण के अनुसार अभी मिथुन लग्न की कुंडली थी, मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब इसमें क्या षष्ठम भाव के स्वामी कौन बन रहे? मंगल देव। षष्ठम भाव के स्वामी है मंगल देव। अब षष्ठम भाव के स्वामी मंगल देव और 11वें भाव के स्वामी कौन बन रहे? मंगल देव। अगर ये दोनों भाव के स्वामी मंगल देवी है, अगर मंगल देव 8th हाउस में बैठे हो, अष्टम भाव में बैठे हो, या फिर उस 12वें भाव में बैठा हो मंगल देव, तो ऐसी स्थिति में जातक दारिद्र्य योग का निर्माण हुआ उसकी कुंडली में। या फिर उसे देख लीजिए, कन्या लग्न की जन्म कुंडली मान ली, किसी भी लग्न की जन्म कुंडली मान लीजिए, या तुला लग्न की मान लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अब यहाँ पर षष्ठम भाव के स्वामी जो लग्न से छठा घर, अब षष्ठम भाव के स्वामी कौन बन रहे? बृहस्पति, जो कि दुख स्थान भी बोला जाता है, त्रिक भाव, षष्ठम भाव, रोगेश भाव भी बोला जाता है इसे। अब यहाँ पे बृहस्पति बन रहे क्योंकि मीन राशि है षष्ठम भाव में। अब लाभेश क्या बन रहे हैं यहाँ पे? एकादश भाव के स्वामी बन रहे सूर्य देवता। अगर बृहस्पति और सूर्य की युति 8th हाउस में हो, अष्टम भाव में, वृषभ राशि के अंतर्गत 8th हाउस में बैठेगी, यहाँ पर उदाहरण की कुंडली के अनुसार देखिए तो 8th हाउस में अगर बृहस्पति सूर्य की युति हो, या फिर 12वें घर में हो, 12th हाउस में हो यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में भी दारिद्र्य योग का निर्माण होगा। ठीक है। अब दारिद्र्य योग में अगर किसी जातक का जन्म हुआ तो क्या फल मिलेगा उसे? तो इस योग में उत्पन्न जातक ऋणी होगा, दारिद्र्य होगा, और कान से संबंधित बीमारी से कष्ट पाने वाला होता है, भाइयों से वंचित या भाइयों से हीन, दुष्कार्य करने वाला, है ना, अप्रशस्त वचन बोलने वाला, नौकरी करने वाला और दुख भोगने वाला होता है। ये जातक का फल होगा अगर इस दारिद्र्य योग का निर्माण किसी कुंडली में हो, किसी जातक की जन्म कुंडली में हो। अब यहाँ पर विशेष रूप से क्या है से ध्यान देने की योग्य बात है कि 11वें भाव में, अगर 11th भाव में, है ना, एकादश भाव में अगर अशुभ ग्रह भी विराजमान हो तो अशुभ ग्रह नहीं माने जाएगा, क्योंकि इसके पीछे का अपवाद है, अशुभ ग्रह नहीं माने जाएगा। अगर कोई पाप ग्रह भी अगर 11th भाव में बैठे हो तो अशुभ ग्रह नहीं माना जाएगा। अगर किसी भी भाव में अशुभ ग्रह की स्थिति प्राय अशुभ ही मानी जाएगी। अगर किसी भी भाव में अशुभ ग्रह बैठा हो, या 8th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा हो, 3rd हाउस में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो अशुभ ग्रह ही माना जाता है, उसकी स्थिति अशुभ ही मानी जाती है। यह नियम एक अपवाद के रूप में है, जो कि अब ज्योतिष द्वारा क्या होता है, कथन है कि लाभे सर्वे प्रशस्ता, अर्थात लाभ भाव, अर्थात 11वें घर में, जो 11वें भाव में सभी ग्रह क्या होते हैं, श्रेष्ठ के माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक में हमने चर्चा की संघाटक योग का निर्माण व दारिद्र्य योग का निर्माण कैसे होता है जन्म कुंडली में। इन्हीं टॉपिक पर आज हमने चर्चा की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में कुछ बढ़िया से जबरदस्त टॉपिक के साथ में आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय।